नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन 11 का कल था 6th एपिसोड। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आप इजीली समझ गए होंगे कि किस कदर मेकर्स ने साजिशें रची, और ये जो साजिश थी इसे रोहित शेट्टी की डिक्शनरी में अनफॉर्चुनेट बोला जाता है। और किस कदर रोहित शेट्टी, जो एक वीक पहले तक निकी तंबुली बाहर जाएगी या ना जाएगी ये घर वाले तय करेंगे, कल उन्होंने तपाक से बोल दिया कि सौरभ आपको हिंदुस्तान वापस लौटना पड़ेगा। आप अच्छा कर रहे थे बट यू आर अनफॉर्चुनेट, यू डोंट डिजर्व टू गो बट इट इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज। वाह भाई वाह। यही रोहित शेट्टी पिछले हफ्ते तक कह रहे थे कि कोई भी जीते कोई भी हारे क्या फर्क पड़ता, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। फिर वही रोहित शेट्टी निकी तंबुली जो कि स्टंट ना करने की वजह से इविक्ट हुई थी, बाहर हुई थी, उसे वापस से ले आते हैं। और वो सौरभ राज जैन जो कि अच्छा स्टंट कर रहा था, बढ़िया स्टंट कर रहा था, और कहीं ना कहीं मेकर्स जिन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन गर्दुल्ले लोगों के लिए शायद सौरभ राज जैन एक थ्रेड बन चुका था। और ये चीजें हमने पहले भी देखी हैं, चाहे आप बिग बॉस 14 में आपने देखा ही कैसे वो शहजाद देओल को निकाल दिया गया, निशांत मलकानी को निकाल दिया गया, इनकी जो खैराती विनर थी इसके रास्ते में जो भी थ्रेड्स थे उन लोगों को किसी न किसी अलते भलते रीजन से निकाल दिया गया था। और एंड में आपने देखा ही था कि एजाज खान का तो खैर कॉन्ट्रैक्ट था वेब सीरीज की वजह से। तो जो भी लोग जो कलर्स के खैराती विनर्स की राह में एक रोड़ा बन सकते हैं उन्हें कैसे हटाया जाता है और उस चीज को कैसे अनफॉर्चुनेट का टैग दे दिया जाता है। इट वॉज नॉट अनफॉर्चुनेट मिस्टर रोहित शेट्टी, इट वॉज वेल प्लान्ड एंड अनफेयर। लेकिन आपकी डिक्शनरी में और आपकी घड़ी में तो अलग ही चीजें चलती रहती हैं। कल का जो एपिसोड था उन तमाम लोगों के लिए एक आई ओपनर है, एक करारा जवाब है, जो अक्सर कहते रहते हैं कि नहीं कलर्स टीवी के रियलिटी शो में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। किस कदर ये चीजें होती हैं अगर आपको देखना हो तो सौरभ राज जैन का चेहरा देख लेना। उस बंदे का दिल यही कह रहा होगा कि वो तमाम लोग जो जस्टिफाई करते हैं कलर्स के ब्लेंडर्स को, वो सौरभ राज जैन को देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि कलर्स में स्क्रिप्टेड ड्रामा, मैनिपुलेशन, भेदभाव, पार्शियलिटी किस कदर होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्वेता तिवारी, दिव्यांका त्रिपाठी और अभिनव शुक्ला के अलावा सारे ही लोग इस ब्लेंडर को जस्टिफाई कर रहे थे। और राहुल वैद्य ने तो मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अगर यही चीज राहुल वैद्य के साथ होती तो राहुल वैद्य को खुद को भी बहुत बुरा लगता, और जितने भी राहुल वैद्य फैंस हैं वो सब कहीं ना कहीं कलर्स को बहुत भर भर के गालियां देते। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि निकी तंबुली जो कि स्टंट अबॉर्ट करने की वजह से बाहर हुई थी, उसके फैंस उसे डेयरडेविल बोलते हैं, फाइटर बोलते हैं, और वो लोग ट्रेंड कर रहे थे कि नो निकी, नो खतरों का खिलाड़ी। और यहां पर आप देख लीजिए एक ऐसा बंदा जो स्टंट अच्छा कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, वो बाहर चला जाता है और निकी तंबुली वहां पर कह रही थी ठीक है चलता है, जो भी बेस्ट डिसीजन था वो हुआ। आप देख लीजिए कि जिस कदर फैंस ब्लेंडर्स को जस्टिफाई करते हैं, जिस तरह से कल राहुल वैद्य और विशाल ने इस डिसीजन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है, मुझे कतई पसंद नहीं आया भाई। ऊपर वाला ना करे कि कल को यही चीज और यही डर्टी गेम हो चुका है ना, राहुल वैद्य के साथ बिग बॉस में हो चुका है, विशाल आदित्य सिंह के साथ बिग बॉस में हो चुका है। लेकिन यहां पर किस कदर ये लोग डिफेंड कर रहे थे। अभिनव शुक्ला को भले ही मैंने कितना भी सुना, लेकिन कल उसने सही चीज के लिए स्टैंड लिया और उसने जो कहा कि लॉजिकली ये चीज स्लाइटली अनफेयर है, क्योंकि आप एक ऐसे बंदे को एलिमिनेशन स्टंट में ले आए हो जो कि हारा ही नहीं है, वो तो अपना स्टंट जीत चुका था। और आपने जो बॉटम हाफ में जो लोग आए हैं, महक चहल और अनुष्का सेन, अपने अपने स्टंट अबॉर्ट करके ये लोग आए थे। और बिजलानी साहब तो उनको तो वो के मेडल दिया ही इसलिए गया था ताकि वो कभी भी उस इम्यूनिटी को इस्तेमाल करे, और सौरभ को फंसा दिया। आई थिंक सौरभ ने कहा भी था कि अगर वो अर्जुन की जगह होता तो वो निकी तंबुली को पिक करता। ऑल्दो अर्जुन बिजलानी ने बहुत माफी भी मांगी और वो गिल्ट उसके चेहरे पर देख भी रहा था कि भाई उसकी एक ब्लंडर की वजह से एक डिजर्विंग जो कैंडिडेट है वो बाहर जा रहा है। लेकिन सौरभ ने जो एक बात कही थी, हालांकि सौरभ ने बड़ा दिल दिखाया, कोई गिला शिकवा नहीं रखा। और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आगे चल के सौरभ को बहुत कुछ मिलेगा। और बिजलानी जैसे लोग या कलर्स के जो लोग हैं, सुनने में आया कि अर्जुन बिजलानी बिग बॉस 15 में आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि 6 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 6 वीक तक एलिमिनेशन या कुछ इविक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 6 वीक, अरे भैया वो 15 वीक तक बाहर नहीं जाने वाला है। ये यहां पर किस तरह से कलर्स वाले अपने चहेते लोगों के लिए रूल्स तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं। निकी तंबुली एक भी स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाई, वो बाहर जाके तुरंत आ जाती। लेकिन सौरभ के लिए घर वाले अगर कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अरे लेकिन वगैरह कुछ नहीं, लेकिन वगैरह कुछ नहीं, ये फॉर्मेट ही ऐसा है, ये फॉर्मेट ऐसा है, ही इज अनफॉर्चुनेट, क्या कर सकते हैं, ही डोंट डिजर्व टू गो, लेकिन ही इज अनफॉर्चुनेट।
अनफॉर्चुनेटली रोहित शेट्टी वो अनफेयर होता है। हालांकि रोहित शेट्टी ने काफी अच्छी विशेष दी हैं सौरभ राजन को, और क्या पता फ्यूचर में वो काम भी कर लें, लेकिन जिस तरीके से रोहित शेट्टी कलर्स की ये जो स्ट्रेटेजी होती है, ये जो उनका एक वेल प्लान्ड ड्रामा होता है, किस कदर जनता पर थोप देते हैं, फिर वो खड़े होकर बोल देते हैं कि कोई भी जीते कोई भी हारे क्या फर्क पड़ता है। जब कोई भी जीते कोई भी हारे फर्क नहीं पड़ता तो फिर आपको मेडल देना ही नहीं था ना अर्जुन बिजलानी को, जाने देता ना। फेयर एंड इक्वल आजकल ओलंपिक चल रहा है, आपने किसी भी टीम को या किसी भी प्लेयर को कंप्लेंट करते देखा कि नहीं भैया हमको एक इम्यूनिटी दे दो, डायरेक्ट गोल्ड मेडल वाले राउंड में हम खेलेंगे जाके? ये नहीं होता ना। लेकिन रियलिटी शो में ये सारी चीजें होती है, मैनिपुलेशन होता है, और एक ऐसा स्टंट, एक ऐसा बॉक्स जिसमें आई थिंक 6 फुट से ज्यादा हाइट है सौरभ राजन की, और वो उसमें फिट ही नहीं हो सकता था। एंड यहाँ पर टाइमिंग तो खैर पिक्चर में आती ही कहां, क्योंकि वो तो दर्शकों को दिख ही गया होगा, मुझे भी दिख गया, सबको दिख गया कि सौरभ ने सबसे ज्यादा समय लिया था। एनीवे, ये कलर्स टीवी का रियलिटी शो है, तो कलर्स टीवी के रियलिटी शो में ऐसी चीजें आपको भर भर के मिलेंगी, बट पॉइंट बस एक ही है कि जो फैंस होते हैं जब तक उनके फेवरेट के साथ कुछ अनफेयर या अनजस्टिस नहीं होता तब तक वो कलर्स के इस ब्लेंडर को जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज देखो, मैं अभिनव शुक्ला के हमेशा अगेंस्ट रहता हूं, लेकिन अभिनव शुक्ला ने सही चीज का स्टैंड लिया, और जिस राहुल वैदिक को मैं पसंद करता हूं उसने गलत चीज कही और बहुत ही कहीं ना कहीं बचकानी बात कही। विशाल आदित्य सिंह ने भी बचकानी बात कही थी कि भैया अर्जुन हमको पिक मत करना, बाकी सब भाड़ में जाओ। कल को जब तुम्हारे साथ ये सारी चीजें होंगी तब शायद तुम्हें पता चले कि क्या अनफॉर्चुनेट होता है, क्या अनफेयर होता है। वैसे कल के एपिसोड की बात करें तो जो स्टार्ट में करंट वाला जो स्टंट था, विशाल और राहुल ने जो टीम अप करके क्या माइंड ब्लोइंग स्टंट किया था, करंट के झटके लग रहे थे, लेकिन इस स्टंट में अगर मैं कहूं तो विशाल ने ज्यादा डोमिनेट किया है। राहुल शायद उतना अच्छा परफॉर्म इस स्टंट को अगर अकेले खेलता तो नहीं कर पाता, और अब तक वो स्टंट कर भी नहीं पाया। रोहित शेट्टी ने बोला भी है कि भैया तुम ट्रॉफी जीतने आए हो या फियर फंदा जीतने आए हो। वो तो कल विशाल ने आई थिंक अच्छा स्टंट परफॉर्म करा, सारे जो शॉक थे, झटके थे, ताले खोलने के, ताला पकड़ के होल्ड करना, वो सब वही कर रहा था। तो विशाल और राहुल ये स्टंट जीत गए। और महक द चहल, द नई पड़ोसन, जो जिन्होंने नई पड़ोसन पिक्चर से डेब्यू किया था बॉलीवुड में, महक चहल और अर्जुन बिजलानी जो थे वो यहां पर झटके खाते रहे। तो महक चहल और अर्जुन द बिजलानी, के मेडल वाला बिजलानी, इतनी बिजलियां गिरी कि उन्होंने स्टंट ही अबॉर्ट कर दिया। इसके बाद आस्था और अनुष्का का स्टंट था जिसमें आस्था बाजी मार गई। हालांकि उन्होंने कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस तो नहीं दिया, लेकिन बाबू, छोटा बाबू जो है अनुष्का, वो अबॉर्ट कर गई बर्फ की सिल्लियों के बीच में। आई थिंक देखो, उस लड़की की बहादुरी, गट्स, ब्रेवरी सब अपनी जगह पे है, लेकिन वो खतरों का खिलाड़ी के लिए अभी अनफिट हैं। वो बहुत कम एज की हैं, फिर भी मेकर्स उसे लेकर के आ गए हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पे उसकी फैन फॉलोइंग को देख करके लेके आए। लेकिन कहीं ना कहीं अनुष्का सेन जो है या निकी दंबोली जैसे जो लोग हैं, वो खतरों के खिलाड़ी की जो टीम है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं कि क्या देखकर इन लोगों को आप लेकर के आए। और आई थिंक जिस तरीके से ये निकी दंबोली को लाए और जिस तरह से टिप टिप पानी बरसा, पानी ने आग लगाई, आई थिंक इस तरह की जो हरकतें, ये जो बीच बीच में जोक्स बनाते रहते हैं, एकदम फुल ऑन पैथेटिक लगता है। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि खतरों के खिलाड़ी का नाम खतरों का खिलाड़ी की जगह मनोरंजन के महारथी रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो स्टंट करने वाला जो शो, जिस शो का प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही ये है डर वर्सेस डेयर, कि आप अपने डर पर कैसे काबू पाते हो, आप जो स्टंट दिया गया स्टंट है उसे पूरी शिद्दत से निभा पाते हो या नहीं निभा पाते हो। उसके बजाय आप जो लोग एंटरटेनमेंट का जो कोटा है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ग्लैमर का जो कोटा है, तो आई थिंक खतरों का खिलाड़ी नहीं, ये मनोरंजन के महारथी नाम रख दो, वो ज्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि स्टंट करने वाले को तो आप निकाल देते हो, और जो लोग ठुमका लगाते हैं, क्लीवेज दिखाते हैं ग्लैमरस अंदाज में, या फिर बोल्ड हरकतें करते हैं, या छिछोरपंती इन शॉर्ट कहा जाए, तो उन्हें आप वापस से ले आते हो। कहीं ना कहीं ये जो कल का एपिसोड और एक दिन पुराना एपिसोड, ये दोनों एपिसोड आप लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है कि किस कदर कलर्स के शो में मैनिपुलेशन होता है, स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है, सब कुछ नौटंकी होता है। द पॉइंट इज, ना मीडिया इसके बारे में बात करता है, ना बड़े बड़े जिनकी रीच ज्यादा वो यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट वो तो हर चीज को जस्टिफाई करते हैं। जो उन्हें स्क्रिप्ट मिलती है कलर्स टीवी की तरफ से, दोस्त ना क्यूटनेस का झरना या फूफा फूफी बैठ जाते हैं पीतल को सोना बोल करके बेचने के लिए। और उन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आज समाज में एक ऐसा नैरेटिव चलता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अभी सुनने में आया कि कमल नाज, फेक नाज को मोस्ट प्रोमिसिंग या मोस्ट इंस्पायरिंग यूथ करके कुछ अवार्ड मिला है। ये कुछ और नहीं है, उन्हीं दोस्तों या जो गर्दुल्ले यूट्यूबर्स या जो मीडिया के जो लोग हैं जो चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, मोस्ट इंस्पायरिंग या प्रोमिसिंग बोल करके शहनाज गिल को कुछ अवार्ड दिया गया है। जबकि
जिसे ठीक से तक बात करना नहीं आया। देखो जी एंड मैं पहले से कुछ बताती नहीं हूं, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अभी मैं क्या बोलेगी मेरे को पता ही नहीं। हाँ। मतलब जो अंदाज शहनाज गिल का था बिग बॉस में बात करने का, वो अभी भी है, एकदम चाइल्डिश बनती है, एकदम बचकानी तरीके से बात करती है। और मीडिया की ओवर हाइप की वजह से उसे इंस्पायरिंग वुमेन का या फिर फिल्म फेयर वाले उसके फोटो डालते हैं द नेक्स्ट बिग थिंग बोलकर। ये द नेक्स्ट बिग थिंग या फिर जो पीतल को सोना बनाकर बेचने की जो कला है, ये कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कुछ मीडिया के लोग, कुछ पोर्टल्स, फिल्म फेयर जैसे या फिर मिड डे जैसे या फिर बॉम्बे टाइम्स, ई टाइम्स, इंडिया टाइम्स, फलाना टाइम्स, ये लोग एक कला में माहिर हो चुके हैं। इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग डिजर्विंग होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, और जो नॉन डिजर्विंग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है उन्हें आप इंस्पायरिंग बोल देते हो, स्ट्रांग बोल देते हो, फाइटर बोल देते हो, शेरनी बोल देते हो। लेकिन हकीकत क्या है ये आप सबको दिख रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि हकीकत देखने वाले लोग काफी कम है, और जो फेक और जो फॉल्स नैरेटिव चलते हैं उसे लोग लाखों की तादाद में एक घंटे में व्यूज दे देते हैं, करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन जो सच आपके सामने लेकर के आते हैं उन्हें कोई दो कौड़ी की इज्जत नहीं देता, जैसे कि मुझे कोई ज्यादा भाव नहीं देता। खैर मुझे कोई भाव दे ना दे, मुझे तो वैसे भी ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। लेकिन ये जो फॉल्स नैरेटिव चलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, रोहित शेट्टी खतरों का खिलाड़ी में या फिर सलमान खान बिग बॉस के अंदर या कलर्स टीवी या बॉलीवुड के लोग, इनकी हिपोक्रेसी, इनका असली चेहरा मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। और खतरों का खिलाड़ी हो या बिग बॉस या और भी कुछ, जहां जहां मुझे लगता है या दिखाई देता है कि भाई ये तो घनघोर वाला अन्याय हुआ है, वो तमाम चीजें मैं आप सबके सामने लेके आता रहा हूं, लाता रहूंगा। विडंबना देखिए कि बाजीराव सिंघम फिल्म बनाते हैं रोहित शेट्टी, अन्याय के खिलाफ, पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ अकेला पुलिस वाला खड़ा हो जाता है। ऐसी फिल्म बनाने वाले, ऐसी स्टोरी, ऐसा मैसेज देने वाले रोहित शेट्टी खुद खतरों का खिलाड़ी के अंदर अन्याय को जस्टिफाई करते हैं, अनफॉर्चुनेट बोल करके पल्ला झाड़ लेते हैं, फिर बोलते ही कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। जब कल सौरभ राज जन गया तब किसी घर वाले से पूछा कि इसको जाना चाहिए या रुकना चाहिए? नहीं ना, कुछ नहीं पूछा। निके के टाइम पर पूछा गया था। ये आप देख लीजिए इन लोगों का दोहरा चरित्र, इन लोगों के दोहरे मापदंड। खैर सौरभ राज जैन का एलिमिनेशन हो चुका है। विडंबना यह है कि वो हो या फिर और भी कंटेस्टेंट, वो लोग ऐसे करार करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ चैनल करता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में वो सारी चीजों पर अपना साइन कर देते हैं। तो वो लोग खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन हम तो बोल सकते हैं ना, हम तो किसी करार या कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं। खैर सौरभ राज जैन बाहर जा चुके हैं, वो इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ जैन पर भगवान कृष्ण की कृपा बरसे, उन्हें खूब कामयाबी मिले, हमारी यही दुआ है। सौरभ राज जैन का जो कहना था ना कि अगर वो होता तो वो निकी तंबोली को पिक करता, एक्चुअली में यही होना चाहिए था। जो लोग लीस्ट डिजर्विंग है वो जाए ना एलिमिनेशन स्टंट में। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप क्यों भेज रहे हो जबरदस्ती में? इसका तो एक ही रीजन बनता है ना कि भाई अर्जुन बिजलानी के रास्ते में जो थ्रेट दिख रहा था उसे जानबूझ करके हटाना था। यहाँ पर लॉबीगिरी चलती है, फेवरेटिज्म भर भर के चलता है, और इसका सबूत हमें कल देखने को मिल गया है। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।